निशिचर एक सिंधु महुरह एक करिमाया नभ के खग गही जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलो कि दिन कहे परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर गहई छाह सक सो न उड़ाई एहि विधि सदा गगन चर खाए। सोई छल हनुमान कह कीन्हा तासु कपटु कपितुर तहि चेन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारि मारुत सुत बीरा बारिद बार गयऊ मति धीरा तहाँ जाई देखी बन शोभा गूंजत चंचरिक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्परस के लोभ से भंवरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे तापर धाई चढ़ऊं भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि कय अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी कहीं न जाई अति दुर्ग बिसेकी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहु पासा कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र हैं। सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नागना चौहट हट सुबट बीति चारुपुर बहु विधि बना। गज बाज खच्चर निकर पदचर रथ बरु धनिको गण बहुरूप निशिचर जोधयति बल से न बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग युप बन बाटिका सरकूप बापी सोहई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। कहु माल देह विशाल शैल समान यति बल गर्जहि नानाय खारन बिरहि बहु विधि एक एक तरजहि। वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन्ह बिकट तन नगर चहु दिशि रक्षहि। कहु महिष मानुष धेनु खर यज खल निशाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास इन्हकी कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर दे रथ शरीर त्यागी गति पे हई सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस
भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों, बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखि बहु, कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसे, नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं।